जाता है? सागर है, ज्ञान जल का सागर। क्या? जल का सागर है ना। जल का क्या करता है? जल ठंडास देता है या गर्मी पैदा करता है? क्या करता है? ठंडा करता है। अच्छा, सागर में बड़वा नल नहीं आता है? बड़वा नल जानते हैं? बड़वा नल कहते हैं कि सागर के अंदर आग लगती है और वो आग सागर के बड़े हिस्से में फैलने लगती है। कहां से निकलती है? क्योंकि सागर पृथ्वी के साथ मिला हुआ है ना, तो पृथ्वी के गर्भ में आग भरी हुई है। जब भूकंप आते हैं ना, तो भूकंप आने से पृथ्वी फट जाती है और उस फटे हुई दरार में से पृथ्वी के अंदर जो आग भरी पड़ी है, जिसे कहते हैं आग का लावा, जैसे लोहा पिघलाया जाता है ना, तो क्या कहते हैं उसको? लावा कहते हैं ना। ऐसे आग का लावा निकलता है, तो वही लावा है जिसे आग कहा जाता है। परंतु सागर में कैसे फैलता है? अरे, सागर में कौन समाया हुआ है? सागर और पृथ्वी इनकी प्रवृत्ति है, पक्की प्रवृत्ति है या निवृत्ति है? क्या कहेंगे? पक्की प्रवृत्ति है ना। हाँ, तो सागर में जो आग का बड़वा नल फैलता है, वो इसलिए फैलता है कि पृथ्वी के अंदर जो तेल का भंडार भरा पड़ा है, ऐसे देश है ना जिनमें बोरिंग करते हैं तो क्या निकलता है? तेल निकलता है ना। हाँ, तो पृथ्वी में से वो तेल का भंडार निकलता है जो सागर में फैलता है, और उसमें अगर आग लग जाए, थोड़ी सी भी चिंगारी आ जाए, तो वो तेल सारे सागर में फैल करके बड़वा नल बनता है कि नहीं बनता है? बड़वा नल बन जाता है। तो देखो, वो पृथ्वी जड़ है और वो सागर भी जड़ है और चैतन्य पृथ्वी भी है और चैतन्य सागर भी है। तो सागर का जो ज्ञान जल है उसमें गर्मी भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? हाँ, गर्मी भी हो सकती है और ठंडा भी हो सकता है। गर्मी होती है तो एवरलास्टिंग गर्मी सृष्टि पर तब होती है
जब ये कलयुग का अंत होता है, दुनिया की आबादी अति बढ़ जाती है और दुख भी इसीलिए अति का हो जाता है। तो उस दुखी दुनिया का अंत करने के लिए सागर में वो गर्मी भी आती है, जिस गर्मी के कारण उस सागर का जल जो है वो बॉइल्ड वाटर बनेगा या नहीं बनेगा? कैसे? एक तरफ पृथ्वी में से गर्मी निकलती है, लावा निकलता है, भूकंप के ऊपर भूकंप आते रहते हैं। दूसरी तरफ है ये दुनिया के जो मनुष्य है ना, वो इतने तामसी बन जाते हैं, दुखदाई बन जाते हैं कि वो दुनिया के मनुष्यों की और धर्मों की जनरेशन को खलास करने के लिए ऐसी एनर्जी तैयार करते हैं जिसे कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। तो एक तरफ एटॉमिक एनर्जी फटती है तो क्या अंजाम होगा? सागर का जल गर्म होगा या नहीं होगा? ये मनुष्यों का उपक्रम हुआ। ऐसे ही जिसे कुदरत कहा जाता है। क्या कुदरत किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनको शास्त्रों में देवता भी कहा है। वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जड़ है और तुम बच्चे हो, उनका उदाहरण देने के लिए चैतन्य पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। तो ये सब तामसी बनती है और तामसी मनुष्यों की दुनिया का खलासा करने के लिए तामसी बनती है। इन सबका भंडार पृथ्वी में है। क्या पृथ्वी में? पृथ्वी की पेट में जल भी है, मिट्टी भी है। पृथ्वी माने मिट्टी, वायु भी, अग्नि भी है, आकाश भी। अभी बताया ना, पृथ्वी के गर्भ में आग का भंडार भरा पड़ा है। तो जो चैतन्य पृथ्वी है उसके अंदर भी आग का भंडार होगा या नहीं होगा? उसे कहते हैं अग्निदेव। और वो अग्निदेव आग उगलता है। किस रूप में? भगवान बाप जब आते हैं तो दो प्रकार का पाठ बजाते हैं। एक माता के रूप में और दूसरा बाप के रूप में। माता शांत स्वभाव की होती है, सौम्य स्वभाव की होती है, सहन शक्ति वाली होती है कि नहीं? हाँ, नहीं होगी तो बच्चों की पालना कौन करेगा? लेकिन उन बच्चों में सब एक जैसे होते हैं क्या? होते हैं? अरे पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब पृथ्वी माता के बच्चे हैं ना। सब एक जैसे स्वभाव संस्कार के हैं? नहीं है। तो जो दुष्ट स्वभाव संस्कार वाले हैं और वो माँ के समझाने पर भी कितना भी समझाए और माँ उनको सुधारने के लिए कितना भी सहन करे,
लेकिन वो सुधरते ही नहीं। तो फिर बाप को अपना विकराल रूप धारण करना पड़ता है। क्या विकराल रूप धारण करना? बाप का है, बाप के दो रूप हैं। एक रूप वो है जिसमें सबको समय लेता है, और एक रूप वो है जिसमें सबका सामना कर सकता है। तो जैसे इसे दुनिया में है, सबसे जास्ती विनाश होता है पृथ्वी के भूकंपों से। तो सबसे जास्ती विनाशकारी कौन साबित हुई? मनुष्यों की जनरेशन का। पृथ्वी या सागर है? हाँ, पृथ्वी जो है इस मनुष्य सृष्टि में पृथ्वी जड़ है या सागर की तरह हलन चलनशील है? पृथ्वी जड़त्वमयी और सागर में तो लहरें सदा काल आती ही रहती हैं, हलन चलन होती ही रहती है, या जड़वत रहता है? इसे बताया। चैतन्य कहते हैं उसे, जो बोलता चालता है उसे चैतन्य कहते हैं, और जो बोलता भी नहीं चालता भी नहीं, आवाज भी नहीं करता, उसे जड़ कहते हैं। तो ये पृथ्वी जो है बोलती तो है, और ऐसी बात बोलती है, ऐसी भाषा बोलती है, भूकंपों की भाषा। जिन भूकंपों में सारी दुनिया डूल जाती, और सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र हैं जो सुधरने से भी नहीं सुधरते, जैसे गांठ बांध रखी है। क्या गांठ बांध रखी है? कि हम नहीं सुधरेंगे, चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, चाहे भगवान भी उतर आए, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं। तो ऐसे अनसुधरलों को पृथ्वी क्या करती है? जो भूकंप लाती है उसमें सब दब करके मकानों में सब खलास हो जाते। फिर कोई बचते हैं या नहीं बचते हैं? वो बचते हैं जो सुधरने लायक हैं, जिनके लिए बताया कि हर धर्म में अच्छी और बुरी आत्माएं होती हैं कि नहीं? है? हाँ, अच्छे बुरे तो हर जगह होते ही। देखो हाथ है, इसमें 5 उंगलियां एक जैसी हैं? नहीं है ना। हाँ? तो ऐसे ही जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं, तो वो आकर के ये दो चैतन्य आत्माओं को चुनते हैं, एक धरणी माता और एक ज्ञान का सागर। एक हीरो पार्टधारी और दूसरा हीरोइन के रूप में। लेकिन वो हीरोइन जो है उसके 2 रूप हैं, एक जड़त्वमयी और एक शुद्ध चैतन्य आत्मा। इसलिए
शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि परम पुरुष उसकी परम शक्तियां हैं, दो हैं। एक है पराशक्ति और एक है अपरा प्रकृति। तो ये जो पृथ्वी है वो अपरा है, नीची है। अपरा माने नीची और परा माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो परे ते परे पार्ट बजाने वाली है शक्ति, उसको कहते हैं परम ब्रह्म चैतन्य या जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। कैसी? हाँ, चैतन्य है। तो जानते हैं कि ज्यादा ताकत किसमें होती है? सुधर कौन सकता है? और जो सुधर ही नहीं सकता है समझाने से, वो तो जड़त्वमयी बुद्धि है। तो बताया इस दुनिया में जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली आत्माएं हैं और धर्मों की, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस के अपने अपने धर्म के जो पक्के, जिनमें ऐसी थर्ड क्लास आत्माएं हैं जो समझाने से भी है सुधरती ही नहीं। मां कितना भी सहन करे उनके साथ सुधारने के लिए, लेकिन वो नहीं सुधरती, तो वो मां को ही सौंपा जाता है। बाप आते हैं, वो अपरा जो प्रकृति कही जाती है, पृथ्वी धरणी माता, जिसमें पांचों तत्वों का समावेश है। जड़ तत्व माने 5 प्रकार के चैतन्य देवताएं हैं। वो 5 प्रकार के चैतन्य देवताएं हैं उस पृथ्वी के अंडर दी कंट्रोल में रहते। परंतु जब पृथ्वी जड़जड़ीभूत बनती है, तब वो 5 देवताएं जड़जड़ीभूत बन जाते हैं। और पृथ्वी का फिर काम के आधार पर नाम पड़ता है मंदोदरी। उदर माने पेट, बुद्धि रूपी पेट। कैसा बुद्धि रूपी पेट है? जड़त्वमयी बुद्धि रूपी पेट। तो इस दुनिया की जो जड़त्वमयी आत्माएं हैं, जड़जड़ीभूत बुद्धि वाली है, उनको ठिकाने लगाने के लिए वो धरणी माता अपरा प्रकृति वो विकराल रूप धारण करती है और इस दुनिया के जो न सुधरने वाले, गांठ बांधकर जिन्होंने रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, उनको क्या करती है? उनको खांडे से गर्दन उड़ाए देती है महाकाली के रूप में, या रहने देती? मार देती या जिंदा रहने देती? मार देती। हद में मार देना होता है शरीर से। और बाप जब आते हैं तो बेहद की दुनिया रचते हैं। तो बेहद में मार देना क्या हुआ? क्या हुआ है? बेहद में मार देना माने, हाँ, जो आत्माएं निश्चय धारण करती हैं ज्ञान लेकर के कि हमें भगवान बाप मिल गया, ट्रुथ गॉड फादर मिल गया, गॉड इज वन मिल गया, उनका निश्चय उखड़ जाता है और वो सब इस संसार से जैसे कि पलायन कर जाती। कहां? क्योंकि सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तो चैतन्य है ना, तो कहां जाएंगी?
बिगड़े स्वभाव संस्कार की हैं तो कहां जाएंगी? है? शांति में जाकर बैठती। हड़कंप मचाना बंद हो जाता है। कहां बैठती हैं? उनका सामान्य धाम है क्या? कौन सा? परम धाम जिसे कहा जाता है, अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमान कहते हैं अर्श है।